दोस्तों, अकड़ उसी के सामने दिखानी चाहिए जो आपसे डरता हो। आज मैं बात करूंगी कैसे मुद्दे की जो भारत पाकिस्तान के रिश्तों में एक बार फिर तूफान ला रहा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं सिंधु जल संधि की, जिसे भारत ने हाल ही में निलंबित कर पाकिस्तान को करारा झटका दिया है। और अब जब पानी की एक एक बूंद के लिए पाकिस्तान तड़प रहा है, वो भारत से बातचीत की गुहार लगा रहा है। लेकिन क्या भारत अब उसकी बात सुनेगा? क्या भारत अब उससे बातचीत के लिए मानेगा? आइए इस मसले को गहराई से समझते हैं और देखते हैं कैसे भारत ने पाकिस्तान को चारों खाने चित्त कर दिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। मैं हूं आपके साथ दीक्षा चौधरी। सबसे पहले थोड़ा पीछे चलते हैं। सिंधु जल संधि 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता में हुई थी। इस संधि के तहत सिंधु नदी और इसकी सहायक नदियों का पानी दोनों देशों के बीच बांटा गया। भारत को 3 पूर्वी नदियां रावी, ब्यास और सतलुज, जबकि पाकिस्तान को पश्चिमी नदियां सिंधु, चिनाब और झेलम मिली। इस समझौते ने दोनों देशों के बीच पानी के बंटवारे को सुनिश्चित किया। लेकिन हाल के वर्षों में पाकिस्तान की हरकतों ने इस संधि को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया। अब तस्वीर बदल चुकी है। अप्रैल 2025 में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले, जिसमें 26 लोग की जान गई, ने भारत का सब्र तोड़ दिया। इस हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन टीआरएफ ने ली, जिसे पाकिस्तान के लश्कर-ए-तैयबा का सहयोगी माना जाता है। भारत ने तुरंत एक्शन लिया और 23 अप्रैल 2025 को सिंधु जल संधि को निलंबित करने का ऐलान कर दिया। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने साफ कहा कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को पूरी तरह बंद नहीं करता, ये निलंबन जारी रहेगा। और यहीं से शुरू हुई पाकिस्तान की बेचैनी। भारत ने न सिर्फ सिंधु निलंबित की, बल्कि बांध से चिनाब नदी का पानी रोककर पाकिस्तान को साफ संदेश दिया कि अब पानी का बहाव भारत तय करेगा, ना कि कोई और। पाकिस्तान की 80% से ज्यादा खेती और 1/3 बिजली उत्पादन सिंधु नदी बेसिन पर निर्भर है। पानी रुकने का मतलब है कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था, खेती और जनता का भविष्य सब दांव पर है। पाकिस्तान का हाल अभी बिन पानी मछली जैसा है। अब आते हैं ताजा अपडेट पर। मई 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर पर सहमति बनी, लेकिन भारत ने साफ कर दिया कि आतंकवाद पर उसका रुख वही रहेगा, जीरो टॉलरेंस। और जब गर्मी के मौसम में पाकिस्तान में पानी की मांग चरम पर है, वो भारत से सिंधु जल संधि को बहाल करने की मांग कर रहा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या भारत अब उसकी बात मानेगा? अरे भाई, ये तो वही पाकिस्तान है जो सालों से आतंकवाद को पालता पोसता रहा है, भारत के खिलाफ जहर उगलता रहा है। और अब जब भारत ने उसकी लाइफलाइन पर चोट की तो बातचीत की दुहाई दे रहा है। ये तो वही बात हुई कि पहले पत्थर मारो फिर माफी मांगो। लेकिन अब भारत वो पुराना वाला भारत नहीं है जो हर बार झुक जाता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कहा कि आतंकवाद और बातचीत साथ नहीं चल सकते, खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। और यही है भारत का मास्टर स्ट्रोक। भारत ने न सिर्फ संधि निलंबित की, बल्कि सिंधु बेसिन की नदियों पर बांधने की क्षमता बढ़ाने का प्लान भी बना लिया। जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने कहा कि हम तीनों चरणों में रणनीति बना रहे हैं। पाकिस्तान को एक बूंद पानी नहीं मिलेगा। भारत अब आधुनिक तकनीक से बांधों की स्टोरेज क्षमता बढ़ाएगा और पानी की पूरी तरह से अपने नियंत्रण में लेगा। अब जरा पाकिस्तान की हालत देखिए। कराची की रिसर्च फर्म पाकिस्तान के एग्रीकल्चर रिसर्च के शार्ब सौकित ने कहा कि इस वक्त हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। सिंधु की नदियां हमारी फसलों, शहरों और बिजली के लिए लाइफलाइन है। पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांत पहले ही पानी की कमी से जूझ रहे हैं। अगर भारत पानी रोकता है तो वहां हाहाकार मचना तय है। लेकिन पाकिस्तान को यह समझना होगा कि भारत अब उसकी गीदड़ भभकियों से डरने वाला नहीं है। पाकिस्तान के गृह मंत्री ने तो बयान दिया था ना कि पानी रोका तो युद्ध होगा। अरे, युद्ध की धमकी देने से पहले अपनी औकात तो देख लो। अभी तुम्हारा क्या हाल है ये पूरी दुनिया ने देख लिया है। भारत ने 1965, 1971 और कारगिल युद्ध में भी इस संधि को नहीं तोड़ा, लेकिन इस बार पाकिस्तान की हरकतों ने भारत को मजबूर कर दिया। और सबसे मजेदार बात, पाकिस्तान अब वर्ल्ड बैंक और संयुक्त राष्ट्र में शिकायत करने की बात कर रहा है।
लेकिन वर्ल्ड बैंक ने पहले ही साफ कर दिया कि वो इस विवाद में कुछ नहीं कर सकता। भारत ने अपनी वर्ल्ड बैंक को अपने फैसले की जानकारी दे दी है और अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत भारत का ये कदम पूरी तरह से जायज है। तो अब सवाल ये है कि आगे क्या? भारत का रुख साफ है। जब तक पाकिस्तान आतंकवाद को पूरी तरह खत्म नहीं करता, ना तो संधि बहाल होगी, ना कोई बातचीत होगी। भारत अब अपने हिस्से के पानी का पूरा इस्तेमाल करेगा और जरूरत पड़ी तो पाकिस्तान की ओर जाने वाला पानी भी रोकेगा। ये भारत की कूटनीति और रणनीतिक जीत है जिसने पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया है। और आखिर में एक बात पाकिस्तान को समझ लेनी चाहिए, भारत ने 60 साल तक इस संधि का सम्मान किया, लेकिन जब तुमने बार बार धोखा दिया, आतंकवाद को बढ़ावा दिया, तो भारत को भी कड़े कदम उठाने पड़े। अब अगर बातचीत करनी है तो पहले आतंकवाद को बंद करो, अपनी नीति सुधारो और फिर भारत के सामने गिड़गिड़ाओ, क्योंकि अब खेल के नियम भारत तय करेगा। ये भारत है, जब ठान लेता है तो करके ही रहता है। भारत के लोगों ने पाकिस्तान के एक्टर्स को हमेशा सिर आंखों पर बिठाया, उन्हें हर वो सम्मान दिया जो दूसरे देशों के लोगों को दिया जाता है, लेकिन बदले में क्या मिला? कई तो ऐसे एक्टर्स हैं जिन्हें भारत ने बड़ी पहचान दिलाई, अब वही पाकिस्तानी एक्टर्स भारत के खिलाफ बोल रहे हैं। मतलब हर बार आतंकी हमले आपके देश ने करवाए, हर बार आपके देश ने मासूम लोगों की जान ली और आप भारत पर आरोप लगा रहे हैं। ऐसे लोगों के साथ सही किया हमारी सरकार ने, इनके अकाउंट बंद करके। खैर, अब वापस अपडेट पर आते हैं। पाकिस्तान ने भारत से 1960 की संधि पर पुनर्विचार करने की अपील की है। फिलहाल भारत ने साफ कर दिया है कि आतंकवाद और पानी एक साथ नहीं बह सकते। आप क्या सोचते हैं? क्या भारत की ओर से और भी सख्त कदम उठाने की जरूरत है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार।